और इसी बीच गेंद ऑफ स्टॉप से बाहर। सुबह के वक्त हल्की सी कसरत करते हुए मुख्य अंपायर परेश पटेल। इस अतिरिक्त रन के साथ आज के दिन का आगाज हुआ है। पहले दिन छक्के के साथ आगाज हुआ था इस प्रतियोगिता का। इस बार नियंत्रणता देखने को मिली। धीमी गति एक मुख्य हथियार है। पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद जिस तरह से शाहिद मुल्ला, जो कि महत्वपूर्ण मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज की सूची में भी थे, आज वो नाम मोहम्मद अफाक का। इस बार गेंद को जांचा परखा। जो बल्लेबाज अपने आउट ऑफ फॉर्म से जजूम रहा था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चौके के साथ शुरुआत दी है। 4 रन। इस महत्वपूर्ण चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 5 रन। आज के दिन महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम जेडपी राइडर्स और किस्वा वॉरियर्स के बीच। इस बार टप्पा खाने के बाद तेज तर्रार होती हुई गेंद गुड लाइन से जिस तरह से उछाल, जिस गति के साथ यहां पर बल्लेबाज को सरप्राइज में किया। पिछली गेंद कहीं पर गति थोड़ी सी धीमी थी, पर यहां शाहिद मुल्ला रफ्तार अपनी दिखाते हुए। रुका हुआ स्कोर 5। इस बार एक और कॉपी पे शॉट खेलते हुए एक के बाद एक इस तरह से 2 महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन किए गए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 9 रन। 2 बाउंड्रीज। शुरुआती 4 गेंदों में आज के दिन के महत्वपूर्ण पहले मुकाबले में टॉस जहां जीता, जेडपी राइडर्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आज हमारे साथ टेनिस बॉल क्रिकेट के लेजेंडरी बल्लेबाज उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, और फिरकी के जादूगर मैन फ्रॉम पार्डी नाजिम गुल्ली, और एक और दमन के सरप्राइज क्रिकेटर जिन्होंने काफी वक्त दिया क्रिकेट को, लेजेंड। और इसी बीच गेंद बल्लेबाज के चरण में पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के शरण में। मैक्सिमम मोहसिन कुरैशी पिछले 2 दिन से रन नहीं आए थे, पर आज ये अनुभवी खिलाड़ी अपना अनुभव परोसते हुए महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन किए गए। इसी बीच कुल मिलाकर 15 रन बने हैं। आप अंदाजा लगाए, आखिरी गेंद अभी भी शेष बची है। 15 रन बने हैं। कल जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद मोहसिन कुरैशी ने जो दुआएं की थी, आज कहीं ना कहीं उनकी दुआएं कबूल होती हुई। जिस तरह से एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, एक वेटरन प्लेयर जो फॉर्म में आ चुके हैं, जहां लीग स्टेज के अंतिम मुकाबले भी चल रहे हैं। एक और बड़ा शॉट पर यहां पर फील्डर रखा गया है। तलहा खलीफा गलती नहीं करेंगे, सेफ एंड, और यहां पर बल्ला दिया गेंदबाज शाहिद मुल्ला ने। पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं कुल मिलाकर 15, विकेट 1 के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। जवाब में पहली विकेट पहले ओवर में प्राप्त जरूर की है, पर रन 15 खर्च हो चुके हैं। और दूसरी ओर नवाज महत्वपूर्ण वन डाउन की भूमिका में आए हैं। मास लेफ्टी टॉप रन स्कोरर की सूची में तीसरे पायदान पर है। 3 पारियों में 65 रनों के साथ 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट। जिस तरह से इन्होंने खेला है अब तक का खेल। दूसरी ओर गेंदबाजी लेकर एक युवा गेंदबाज मास को शामिल करते हुए, मास वर्सेस मास आमने सामने। एक तरफ एक युवा तेज तर्रार गेंदबाज, दूसरी ओर इनफॉर्म बल्लेबाज मास लेफ्टी।
और कहीं ना कहीं दिन के पहले मुकाबले में इस तरह की समस्याएं जरूर रहती है। वाइड बॉल, मुख्य अंपायर हर्षद आहिर का इशारा। दिन के पहले मुकाबले में इस तरह की समस्या, जब हल्की सी शबनम रात को रहती है, औस रहती है, जब गीला मैदान रहता है, तब कहीं ना कहीं जो जूते रहते हैं वो इस तरह से स्लिप होने की संभावनाएं बढ़ती है। हमने ISPL जैसी प्रतियोगिता में भी देखा, जहां पर सूरत लालभाई कॉन्ट्रैक्टर पे वो जो प्रतियोगिता चल रही है, वहां पर भी कई सारे गेंदबाज, कई सारे बल्लेबाज स्लिप हुए हैं। और ठंडी के मौसम में ये अक्सर देखा जाता है। ठंडी की वजह से, कोहरे की वजह से जो शबनम छाई हुई रहती है, कल भी शुरुआती ओवर में कहीं ना कहीं इस तरह से फिसले थे। आज एक और गेंदबाज, हम आशा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो इस प्रतियोगिता में। DK सरकार, जिनके महत्वपूर्ण खिलाड़ी अफरीदी, जो एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं फील्डिंग करते वक्त वो चोटिल हुए। स्टिचेस आए हैं उनको करीबन 5-6, पर हम आशा करते हैं कि ज़्यादा गंभीर चोट न हो। जिस तरह से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, अरबाज इम्तियाज बाला, जिन्होंने एक सपना देखा था लंदन से, और उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरह से 4 दिन का यह प्रतियोगिता, बाला लंदन ट्रॉफी 2026 तीसरा दिन, आज लीग स्टेज के अंतिम मुकाबले में हम हैं। आज हमें 6 में से वो 4 टीमें मिलेगी जो कल कहीं ना कहीं क्वालिफायर, एलिमिनेटर और उसी के साथ एलिमिनेटर 2 और फाइनल, इस तरह से 4 मुकाबले देखने को मिलेंगे। और इसी बीच ऊंची गई है, इतनी दूर नहीं है। एक और कैच अपने नाम करते हुए टल्हा खलीफा। मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच हासिल किया था, नाजुद्दीन शेख, तो यहां सफलता प्राप्त करते हुए पहली गेंद पर कहीं ना कहीं थोड़े से फिसले थे, वाइट बॉल थी, पर दूसरी गेंद जो एक अच्छी लाइन लेन के साथ टल्हा खलीफा के द्वारा बेहतरीन कैच। अपनी लाइन लेन के ऊपर काम करते हुए बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद स्टंप से टकराई, क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर 2।
गेंदबाज है जिन्होंने काफी हद तक इस प्रतियोगिता में अपना शानदार खेल दिखाया है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, ये गेंद फील्डर की पहुंच से दूर जा चुकी थी, मैदान के बाहर फरार होती हुई 4 रन। और इसी के साथ 20 रन बने हैं। पावर प्ले का खेल जहां पर पावरफुल पंच, अच्छी गेंद, और इसी बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, एक और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, जहां पर 22 रन बने हैं 22। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज मज, यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्मिन पर इब्राहिम, हल्की सी चूक हुई, नजर हटी और यहां पर रनआउट का मौका था। थर्ड अंपायर की मदद ली गई है परेश पटेल के द्वारा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता खेली जा रही है। और इसी के साथ आउट। एक महत्वपूर्ण विकेट कीपिंग भी की गई है रमजान लडाफ के द्वारा। एक अच्छा थ्रो इब्राहिम गाची के द्वारा, 1 रन 1 रन आउट। इस तरह से 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 23 रन बने हैं और विकेट 4 गवा चुकी है। पहली ओवर से आखिरी गेंद पर 1 विकेट, दूसरी ओवर में 2 विकेट और 1 रनआउट के रूप में इस तरह से 3 विकेट मिली। टॉस जीतकर गेंदबाजी के निर्णय पर खरी उतरी है जेडपी राइडर्स। गेंदबाजी में अब जिस तरह से शामिल किया गया है अकरम दावर, और यहां पर नवाज जो अपना घरेलू क्रिकेट केकेएफ के साथ खेलते हैं, कहीं ना कहीं तालमेल था उनका दोनों का, पर जो चूक रही उसका फायदा उठाना चाहते थे। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 24 रन। चौबीस रन 4 विकेट। अकरम दावर एक महत्वपूर्ण विकेट टेकर गेंदबाज है प्रतियोगिता में, 3 पारियों में 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस बार दिशा से भटके व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। मुख्य अंपायर परेश पटेल का इशारा व्हाइट का, 25 रन।
इस बार गेंद को जांचा, परखा, जगह बनाई। शहबाज एक महत्वपूर्ण आइकॉन खिलाड़ी के रूप में, तीसरे आइकॉन खिलाड़ी के रूप में इनको भी चुना गया था। कल मैन ऑफ द मैच भी बने थे। आत्मविश्वास उनका भी बहुत बढ़िया। 29। उनतीस रन, 4 विकेट। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड वहां पर मिड ऑफ के फील्डर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। कुल मिलाकर 30 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन। इस बार अच्छी लाइन लेंथ के साथ जिस तरह से नवाज ने ये गेंद को खेला, हल्के हाथों से चतुराई के साथ दूसरा भागना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं फील्डर काफी तेज, चुस्त, तंदुरुस्त तलहा खलीफा 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर पारी का तीसरा ओवर, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर अकरम दावर दूसरी और नवाज 2 में 2 बनाकर, 2 में 5 बनाकर शहबाज स्ट्राइक पर। इस बार मिडल ऑफ द बैट छलांग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया था। साहिद मुल्ला बखूबी जानते हैं कि रन रोकने बहुत जरूरी है। ये मेहनत मशक्कत की जा रही है। ये लड़ाई नंबर 2 पर रहने वाली टीम के लिए है, जहां पर पहले से लगातार 3 जीत के साथ मर्डर लेजेंड की टीम पॉइंट टेबल पर पिछले 2 दिनों से कब्जा करके बैठी है। अब तक एकमात्र टीम प्रतियोगिता की जिन्होंने हार का स्वाद नहीं चखा, अनबीटन टीम। और इसी बीच हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, जहां पर थोड़े से वाइड भी खड़े थे साहिल गाछी। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 34 रन बने। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 11 रन। 3 ओवर 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अतिरिक्त 3 रनों के साथ का हौसला बढ़ाने के लिए, जिस तरह से खेल निकालने के लिए उनको उत्साहित करते हुए 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 34 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर, जहां 2 में 2 बनाकर नवाज नॉन स्ट्राइक पर, 4 में 8 के साथ बल्लेबाज शहबाज। कल जिस तरह से मैन ऑफ द मैच बने थे, अब गेंदबाजी में जिन्होंने पिछला ओवर कमाल का किया था, मास युवा गेंदबाज। पर इस बार फील्डर को रखा गया है, जहां फील्डिंग के हिसाबी गेंदबाजी ये बल्लेबाज को भापते हैं और जिस तरह से इनकी ताकत को अंदाजा लगाते हुए आउट।
हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। अब बिग मैन, टॉल मैन, मिस्टर कैफ, एक लंबे कद के बल्लेबाज है, ऊंची पिच हिटर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में भी है। 7वें नंबर पर आना किस्वा वॉरियर्स के लिए पिछले 2-3 मुकाबले में कहीं ना कहीं अपने बल्ले से रन आए नहीं है। एक अच्छी गेंद चाहिए उनको फॉर्म में आने के लिए। क्या यहां से वो गेंद मिलेगी? और इसी बीच हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर 1 रन के लिए 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ को जा पहुंचा है 35 रन 35, 5 विकेट के नुकसान पर। रनों की गति लगातार बढ़ रही है, पर जिस तरह से विकेटें गुच्छों में ली गई है, 3 विकेट पिछली 3 गेंदों में ली गई थी, उसके बाद 1 रन आउट। और इस बार जानबूझकर खेलने वाला शॉट खेलना चाहते थे नवाज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी भी की गई है। युवा गेंदबाज मास खान काफी प्रभावित भी किया है प्रतियोगिता में। अब तक 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिनके ऊपर दाव खेला था। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद जिस तरह से खूबसूरत लाइन लेन को शामिल करते हुए इस प्रतियोगिता में कई सारे युवा गेंदबाज, जिस तरह से शहबाज खान को देखा, अब मास खान भी वही ले हासिल करते हुए युवा खिलाड़ियों का काफी शानदार प्रदर्शन रहा है अब तक। फील्डर अमान के द्वारा भी अगर देखा जाए, वो भी एक युवा खिलाड़ी। नक्काश नूरिया बल्लेबाजी में, और इस बार अपनी ताकत को भली बाटी जानते हैं, पर जिस तरह से दिन का पहला मुकाबला जहां पर हवा थोड़ी सी धीमी रहती है, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच, आउट। और 4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और 5 विकेट हॉल बनने का मौका भी बना है। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण अनुभवी खिलाड़ी अनस खोट, जो पिछले 5 सालों में इन्होंने क्रिकेट दिखाया है, एक बतौर गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हुए थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, जिस तरह से स्टीवन स्मिथ को हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में एक बतौर लेग स्पिनर, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज बने हैं, वो वैसा ही खेल इनका भी है। अब ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते हैं, पर बल्लेबाजी में दमखम रखते हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने हैं 35, 6 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर्स टीम किस्वा वॉरियर्स 35, लॉस ऑफ 6 विकेट।
वहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में प्लेयर ऑफ द मैच। दूसरी बार वही प्रतियोगिता जब खेली गई थी वहां पर कप्तानी के रूप में थे। पिछले कुछ समय से इंजरी से जरूर झुझुम रहे हैं, पर फिलहाल वो स्वस्थ है, फिर भी नहीं खेले। जिम्मेदारी निभाने का एक मौका बनाया, यहां पर फंसाया गया। धीमी गति की गेंद, साहिल गाछी आए, अपनी टीम के लिए खुशियां लाए। विकेट नंबर 7। साथ पहले से अनस खोट मौजूद है। महत्वपूर्ण बल्लेबाज है दोनों। और इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद का कुछ अटापटा नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लेन को शामिल करते हुए कोई छेड़खानी भी नहीं करेगी, और बहुत जरूरी है जिस तरह से गेंद हरकत कर रही है, बल्लेबाज ने उसे छोड़ने का सही समझा। एक अच्छी सोच। 4 ओवर खेल की समाप्ति के बाद 35 बने। पहले ओवर से 15 रन आए थे, उसके बाद 8 आए, फिर 11 आए, और चौथे ओवर में तो मात्र 1 रन आया था, जहां पर 2 विकेटें भी ली गई थी। मास के द्वारा जो 2 महत्वपूर्ण ओवर किए गए, वहां उन्होंने 9 रन खर्च किए और 4 विकेट अपने नाम किए। तो अच्छी नियंत्रण बड़ी गेंदबाजी। इस पूरी प्रतियोगिता में कई सारे युवा खिलाड़ियों को भी देखा गया है, तो अनुभवी खिलाड़ी भी अगर देखा जाए तो असलम जिस तरह से कल मैन ऑफ द मैच बने थे, काफी अनुभवी खिलाड़ी। युवा खिलाड़ियों की बात करें तो जिस तरह से जो गेंदबाज माज ने गेंदबाजी की, उसके बाद शहबाज खान ने जो गेंदबाजी की, काफी प्रभावित भी किया है खिलाड़ियों का खेल निकालने के लिए। ये बल्ले का बाहरी किनारा, इब्राहिम विकेट के पीछे जिस तरह से शॉर्ट थर्मन की रक्षा कर रहे थे, उनकी बीट करते हुए उनके साथी खिलाड़ी जब तक गेंद को पकड़ते तब तक समय था रन चुराने का। 2 इस 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 38 रन, 38। एक अच्छी शुरुआत मिली और मिलने के बाद कहीं ना कहीं रनों की गति को ब्रेक लगाया गया। 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 8वें विकेट की भागीदारी में अनस खोट, उनके साथ असद बोगा। इस बार कमाल का संपर्क, मिडल ऑफ द बैट, गेंद को जांचा, परखा और विद द टर्न खेलने का प्रयास किया। अनस खोट इज ऑन फायर। जानते हैं स्कोरबोर्ड पर रन चाहिए, मोर रन मोर फन। तो कहीं ना कहीं रणनीति भी बनाई गई, अंतिम ओवर के लिए बल्लेबाजों को रखा गया था, पर 7 विकेट गवा चुकी है। ये अच्छी गेंद थी, पलटवार करना बखूबी जानते हैं। टप्पा खाने के बाद गुड लेंथ से जिस तरह से काता बदलती हुई गेंद बल्लेबाज के बल्ले के बिल्कुल ऊपर से जिस तरह से गई, समाप्ति हुई महत्वपूर्ण ओवर की। कुल मिलाकर खेल जो है 5 ओवर का समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 42, 42 रन, करीबन 8.25 की औसत। 5 ओवर 42 रन 7 विकेट। किस्वा वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जेडपी राइडर्स के खिलाफ। जेडपी राइडर्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दूसरे मुकाबले के टॉस की तरफ भी हम नजर करेंगे, जहां पर मर्डर लेजेंड टकराएगी मांजरास सुपर किंग्स के खिलाफ। इस पहली पारी के बाद दोनों टीमों के बीच टॉस किया जाएगा।
बल्लेबाज है। गेंदबाजी में दूसरी ओर अकरम दावर को शामिल किया गया है। अकरम दावर ने पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स से किया था, इस वक्त दूर वाले छोड़ के साथ। इस बार ऊंची गई है, दूर है, फील्डर है और बन जाएंगे दर्शक। ऊंची गगनचुंबी मैक्सिमम असद बोगा के बल्ले से निकलने वाला पहला महत्वपूर्ण छक्का, 6 रन। आधे अधूरे से मन से खेला गया शॉट लेकर गया पूरे 6 रन। और इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ, 1 रन के लिए 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 49 रन, 49। उनचास रन 7 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की तीसरी गेंद लेकर अकरम, और इसी के साथ जगह बनाकर क्रीज की गहराई का उपयोग करना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल था, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, डॉट बॉल। और इस बार कॉर्नर के क्षेत्र पर फील्डर की पहुंच से दूर चली जाएगी, 50 के ऊपर जा चुका है स्कोर, 50 अप, 53 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। अनस खोट और असद बोगा इज ऑन फायर। छठे ओवर की महत्वपूर्ण पांचवी गेंद लेकर गेंदबाज अकरम दावर, इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास, जहां था फील्डर वहीं कम थमा दिया कैच। मास खान इस वक्त महत्वपूर्ण बैकवर्ड पॉइंट पर क्षेत्र रक्षण करते हुए आउट। विकेट कीपर रमजान लडाफ को बिल्कुल करीब रखा गया है। आखिरी गेंद, इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास, नो मैंस लेन पर 1 रन के साथ इस महत्वपूर्ण ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं कुल मिलाकर 54, 54 रन, 6 ओवर 54 रन 8 विकेट। पिछले ओवर से 12 रन आए।
बने हैं 54, 8 विकेट के नुकसान पर। किस्वा वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जेडपी राइडर्स के खिलाफ। आज के दिन के दूसरे मुकाबले में मडर लेजेंड टकराएगी मद्रास सुपर किंग्स से। दोनों टीम भी 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टॉस के लिए जुड़ेगी। अब गेंदबाजी में साहिल गाछी प्रमुख गेंदबाज, जो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी काफी शानदार खेल रहा है। उनका गेंदबाजी में अपनी इकोनॉमी रेट को संभालने का प्रयास जरूर कर रहे, पर 5 विकेटें आज के दिन के पहले से वो ले चुके हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में भी है शौकीन शेख, मोहम्मद अफाक, अकरम दावर, साहिल गाछी, अलसेफ अनवर, ये टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इस बार नियंत्रणता देखने को मिली, धीमी गति की गेंद थी, बल्लेबाज मोहम्मद अनस गेंद को पढ़ नहीं पाए। डॉट बॉल 54, 54 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस बार क्या कमाल की गेंदबाजी, जिस तरह से स्टंपिंग किया था, एक अच्छा विश्वास दिखाया दे हुए रमजान लडाफ, बल्लेबाज को बांध के रखा गया है। डॉट बॉल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, अपनी इकोनॉमी रेट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दूसरी ओर मोहम्मद अनस को समझाते हुए उनके साथी खिलाड़ी असद बोगा वो बखूबी जानते हैं कि आप कितने दूर से खेल रहे हैं। बिल्कुल साथी बल्लेबाज को समझाते हुए, तो बहुत जरूरी है आपसी तालमेल दो खिलाड़ियों के बीच। ये गेंद टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई, जिस तरह से ईस्टर्न हाईवे की गाड़ी वेस्टर्न हाईवे पर जा रही हो। डॉट बॉल जिसकी संख्या बढ़ती हुई, 3 गेंदें लगातार डॉट। और इसी बीच व्हाइट बॉल, जी हाँ, मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 55 रन। और यहां पर 56 2 रन जुड़ेंगे। यहां पर असद बोगा, जिन्होंने थोड़े से वाइड खड़े लॉन्ग ऑफ पर अकरम दावर को बीट किया। 2 रन, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 58। और हमारे बीच उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, दहाड़ने के लिए आ रहा है। एक लंबा सफर तय किया, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने भारत को लिए कप्तानी भी की है टेनिस बॉल क्रिकेट में, शारजा के मैदान पर, जहां पर भारत ने जीत भी दर्ज की थी। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। और ये देखिए उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, भारत के लिए कप्तानी कर चुके हैं। और एक फिटमैन की तरह अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करते हुए, हार्दिक स्वागत है उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर।
करो, खुश रहो। और सीधा थ्रो मुसीबतें करीबन खड़ी कर सकता है। जी हाँ, असद बोगा जैसे बल्लेबाज यहां पर आउट हुए हैं रन आउट के जरिए। खराब निर्णय। यहां पर निशुल्क सभी टीम के फ्रेंचाइजी ऑनर के लिए और विदाउट फीस सभी खिलाड़ी खेल रहे, जिनके लिए एक शानदार कैप, टी शर्ट और ट्रैक पैंट अवेलेबल किए गए हैं। एक नेक दिल इंसान अरबाज इम्तियाज बाला ने जो सपना देखा था, जिसका आज का तीसरा दिन, जहां पर हमारे बीच उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर चर्चा करते हुए शाहरुख चिल्ली, स्टूटुकीरा के टीम मैनेजमेंट, उनके साथ अरविंद भाई पकील और साबिर भाई फंसावाला, एक बहुत बड़ी शख्सियत। जिस तरह से उस्मान पटेल ने शारजा के मैदान पर भारत के लिए कप्तानी भी की है, अपने चाबुक शॉट के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज। जिस तरह से लेदर बॉल क्रिकेट में भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, वैसा ही रुतबा रौब जमाया था उस्मान पटेल ने। कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम है, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम है उस्मान पटेल। इस खेल में हम जहां वापस आते हैं, 6 प्रतियोगिता में टीम ने हिस्सा लिया। यहां पर जेडपी राइडर्स वर्सेस किस्वा वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के निर्णय पर सफल तो हुई है। आखिरी जोड़ी मैदान पर किस्वा वॉरियर्स की, और यहां गेंदबाजी में परिवर्तन के रूप में मेराज अंसारी को शामिल किया गया है, एक युवा ऑलराउंडर जिसका खेल भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। शाहिद मुल्ला जो पहले दिन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, उनको रखा गया। कहीं ना कहीं पहले ओवर में थोड़े से रन अतिरिक्त खर्च किए थे उन्होंने। एक अच्छी सोच भी अपनाई जा रही है। आने वाले अगले मुकाबले की तैयारी भी की जा रही है। आखिरी जोड़ी मैदान पर, ऊंची गेंद उड़ी उड़ी जाए, अपनी टीम के लिए 6 रन देती जाए। हुए एक के बाद एक लगातार 2 छक्के हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए 73 आखिरी जोड़ी मैदान पर करती हुई काम ऑन हैट्रिक छक्के पर। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, 1 रन के लिए, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 74। किस्वा वॉरियर्स लड़खड़ा जरूर रही थी पर रन बने हैं।
इसके बाद मटर लेजेंड और मांजरास सुपर किंग्स के बीच होगा टॉस। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट टर्मिन पर इब्राहिम गाछी, जर्सी नंबर 413, 75 रन 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद पहली पारी की शेष बची है और कहीं ना कहीं विकेटें गुच्छों में जरूर गवाई, पर यहां पर बल्लेबाजों ने काम किया है। मोहसिन कुरैशी ने 14 रन बनाए थे, प्रारंभिक बल्लेबाज। इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, कैच आउट। आखिरी गेंद पर हुई ऑल आउट। 75 रन बने, 76 का लक्ष्य, 76। मॉडल लेजेंड के कप्तान और मांजरास सुपर किंग्स के कप्तान टॉस के लिए जुड़ेंगे। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो बिल्कुल हमारे बीच उस्मान पटेल मौजूद है और उन्हीं के हाथों से इस मैच का टॉस, और टॉस का बॉस कौन बनेगा वो उछालेंगे और उस्मान भाई के हेलो के दिल के खूबसूरत हो आप, सबके मन के मूरत हो आप, तारीफ क्या करो आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, जज़ाकल्लाह, आप हमारे बीच पधारे। तो टॉस की कार्यवाही होगी। एक तरफ बाला लंदन जो इस के ऑर्गेनाइजर है और एक तरफ मुस्लिम प्रीमियर लीग, और टॉस उछला है और बाला लंदन, जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, आपने टॉस उछाला उसके लिए शुक्रिया। और यहां टॉस जीता है मदन लेजेंड ने। और जानना चाहूंगा बादशाह खान, आपका डिसीजन हमेशा जिससे आप बात करते हैं, अभी तक आप हारे नहीं हैं, तो इस टूर्नामेंट में आपके चौथे मैच में आपने क्या डिसीजन तय किया है? बॉलिंग करेंगे हम लोग। और उसी के साथ हमारे बीच रियाज भाई, थोड़ी सी लड़खड़ाई पारी, लेकिन अभी भी कुछ मौका है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब बैटिंग का मौका मिला है तो इंशाल्लाह हम बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेंगे और एक टारगेट देना चाहेंगे सामने वाली टीम को। ओके, ओवर टू यू। हमारे पास नाजिम भाई भी जुड़ चुके हैं और हमारे खास मित्र और हमारी बहुत ही पुराने दोस्त है, और 2016 में उन्होंने एंट्री करी थी भिलाड़ में, वहाँ 70 रन बनाए गए थे 35 गेंदों के ऊपर। और अभी अभी आपने एमएलए कप देखा, एक महीने पहले का वो एमएलए कप, वहाँ 28 गेंदों के ऊपर 114 रन बनाए गए थे उस्मान पटेल की ओर से। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको और आने वाले सालों में, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो। ये दो पुराने दोस्त को देखकर वास्तव में मैं बहुत ही पसंदीदा हूं सर। शाहरुख भाई और एमएलए कप की हाँ एक टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। 2016 में एक ही हस्ती एक ही टूर्नामेंट्स में खेली थी भिलाड़ में, वो डे का टूर्नामेंट था। उसके बाद में न्यू एवरग्रीन पार्टी प्लॉट ये चैंपियन रही।
उसके बाद में लगातार आप रनर्स अप भी रहे हैं उस्मान भाई, लेकिन वो बहुत यादगार पारी थी आपकी 2016 में जो एंट्री रही है आपकी, और आप उमरी ओवर में भी खेले नाजिम भाई के साथ। उन्होंने कोई प्रतियोगिता ऐसा नहीं है उस्मान भाई ने जो प्रतियोगिता खेली नहीं उन्होंने, उसमें रत्यागरी चैंपियन ट्रॉफी, सुप्रीमो और दूसरी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट 10 PL का टूर्नामेंट का है, आप कतार का टूर्नामेंट है, कतार में उनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है उस्मान भाई के। विश यू ऑल द बेस्ट उस्मान भाई, एंड ओवर टू मिस्टर दैनिक टंडेल इन नेक्स्ट 8 ओवर। हेलो हेलो चेक 1 हेलो। थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह से हमारे बीच टेनिस क्रिकेट के दो लेजेंडरी, एक अपने बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है तो दूसरा अपनी गेंदबाजी के लिए, नासिम गुल्ली और उस्मान पटेल एक साथ कई बार एक मंच पर एक टीम के लिए खेले हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि बनते हुए इस मुकाबले की बात की जाए तो जहां पर लक्ष्य दिया गया है 76। इस दूसरी पारी से कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाएगा, कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेगा तो FK ऑटो फरहान खान की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस दूसरी पारी से कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाएगा, कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेगा तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार FK ऑटो फरहान खान। कमेंट्री बॉक्स में उनके पैसे 200 रुपए जमा है। दूसरी ओर संतुलित लाइन लेन को भी शामिल करते हुए शुरुआती 2 गेंदे डॉट, उसके बाद 2 सिंगल और तीसरी गेंद पर भी सिंगल आया। हेलो और इसी बीच टप्पा खाने के बाद गेंद कहीं ना कहीं काफी बाहर जाते हुए गेंद वाइड, जहां पर बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं खामोश भी रखा गया। अगर देखा जाए शुरुआती 2 गेंदे डॉट, उसके बाद 3 लगातार सिंगल, उसके बाद अतिरिक्त रन मिस्टर एक्स्ट्रा। जेटपी राइडर्स जिनके प्रमुख गेंदबाज है, कप्तान है खुद मोहसिन कुरैशी उर्फ मुट्टू, ये काफी अच्छा ओवर रहा जहां पर बल्लेबाजों को बांध के रखा गया। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 5 रन, जहां पर 4 सिंगल और 1 वाइड, पीछा करते हुए 76 का। तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ का टाइगर, जो अपने चाबुक शॉट के लिए जाने जाते थे, कप्तान भारत के रह चुके हैं और जिस तरह से टेनिस बॉल क्रिकेट में 10 PL शारजा में जो वो एग्जीबिशन मैच रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, वहां पर जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर फिरकी का जादूगर, एक तरफा राज करने वाला गेंदबाज, इतने सालों से क्रिकेट खेलने के बाद अपनी शारीरिक सुजगता को बरकरार रखने वाला नाजिम गुल्ली, मैन फ्रॉम पार्टी, एज इज जस्ट अ नंबर। और दूसरी ओर जिस तरह से उस्मान पटेल ने रन बनाए हैं 28 गेंदों में शतक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस तरह से हमारे अनुभवी कमेंटेटर्स अजीज भाई बोडियाट ने कहा, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है 8 ओवर के मर्यादित खेल में इस तरह से रन बनाना। आज हमारे बीच मेहमान के रूप में आए हैं बाला लंदन परिवार के द्वारा, जिस तरह से का मौका इस क्रिकेट के खेल के जरिए बनाया गया है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं जीत के लिए। जिस तरह से 76 का लक्ष्य, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था जेटपी राइडर्स ने। दोनों टीम पॉइंट टेबल पर दूसरे और तीसरे पायदान पर है। पिछली खेली गई 3 मुकाबले में 2 जीत 1 हार। इस बार हवा में गेंद, जहां टॉप फील्डर वहां पर इमरान खान थोड़े से चूके, जगह बनाकर क्रीज की गहराई का उपयोग करना चाहते थे सबत सरंग। 3 में 3 बनाकर रमजान लदाफ 4 में 2 बनाकर टीम का स्कोर 6 रन। प्रारंभिक बल्लेबाजों में पिछले 2 मुकाबले से कहीं ना कहीं बदलाव भी किया गया है। ये लक्ष्मी 360 का मैदान, जिस तरह से
दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, जहां पसंद किया गया बाला लंदन परिवार की ओर से कि दमन मुस्लिम समुदाय का खेल यही मैदान पर होगा। एक खूबसूरत नज़ारा SF स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से सलमान पुलट और उनकी टीम। इस बार क्या कमाल का शॉट, घुटना टेक, बल्लेबाज का सिक्सर देख, एक कमाल का ताकत का परिचय देते हुए। रमजान लडफ मजबूत कद काठी के बल्लेबाज, जर्सी नंबर 18, गेंद बिल्कुल उनके स्लॉट में पहुंचा दिया। बाजू वाले प्लॉट में 6 रन के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 1 दर्जन बन चुके हैं। 12 रन जीत के लिए 76 का लक्ष्य। गेंदबाजी लेकर नाजुद्दीन शेख पहले ही मुकाबले में बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। और इसी बीच जहां पर मुख्य अंपायर हर्षद आहिर, जिसका इशारा वाइड का गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। आज का दिन प्रतियोगिता का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन। पिछले 2 दिनों में 10 मुकाबले खेले गए। आज का पहला मुकाबला प्रतियोगिता का 11वां मुकाबला। इस बार ऊंची गई है, इतनी दूर नहीं है, फील्डर उसके नीचे भागते हुए फील्डर को बीट करती हुई। वहां पर 2 खिलाड़ी जिनकी भागीदारी से कहीं ना कहीं रन बचाने का भी प्रयास किया गया है। 1-2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत जेडपी राइडर्स पीछा करते हुए 76 का आज के दिन के पहले मुकाबले में। और इसी बीच MH43AJ0360 हुंडई i10, जिस किसी दर्शक की हो प्लीज पार्किंग में थोड़ी सी अड़चन रूप है, उसको हटाना पड़ेगा। MH43AJ0360 जिस किसी की हो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और इसी बीच व्हाइट बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 16 रन। जीत के लिए 38 गेंदों में 60 रन चाहिए, यानी कि प्रति ओवर करीबन 10 के करीब की औसत। ये खूबसूरत शॉट पर फील्डिंग वहां पर रखी गई है। असद बोगा जब तक फील्डिंग करके विकेटकीपर मोहसिन कुरैशी को सौंपते तब तक 1 रन चुराने का समय था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, एक नेक दिल इंसान के द्वारा हमारी नियत ही हमारी नियत तय करती है। और जिस तरह से अरबाज बाला उम्र कम भले जरूर है, पर जिस तरह से उन्होंने सोच रखी, मुस्लिम समुदाय को एकत्र करने का मौका बनाया। और इसी बीच व्हाइट बॉल, इसकी संख्या यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है। अगर देखा जाए तो 18 रन बन चुके हैं। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद मात्र 5 का स्कोर था, जहां पर समद सरंग 3 में 3 बनाकर अपने फॉर्म को थोड़ा सा ढूंढ रहे थे। शहबाज के द्वारा कैच ड्रॉप, कैच छूटा, मैच छूटा, सपना टूटा। बल्लेबाजों ने इसी बीच 1 रन को लुटा। इस ओवर से आए 14 रन। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 76 का जेडपी राइडर्स किस्वा वॉरियर्स के खिलाफ।
रखा था। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मोहम्मद अनस जब तक फील्डिंग करके विकेट कीपर को सौंपते 1 रन चुराने का समय था। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। आज के दिन के दूसरे मुकाबले में मर्डर लेजेंड ने टॉस जीतने के बाद लगातार गेंदबाजी करने का फैसला बादशाह खान का मांजराज सुपर किंग्स को कहा कि आओ आके पहले रन बनाओ, वो रन पूरा करने की क्षमता हमारे पास है। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा बैक टू द डगआउट। विकेट कीपर नवाज का सहारा। तो कुल मिलाकर 20 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका। बल्लेबाजी के क्रमांक पर कई सारे बदलाव भी किए गए हैं जेटपी राइडर्स के द्वारा। अब नंबर 3 की महत्वपूर्ण भूमिका जहां पर शामिल किया गया है सफ़ान कुरैशी को। ये भारतीय टीम के लिए जिस तरह से नंबर 3 की महत्वपूर्ण भूमिका ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली ने जो संभाली है, एकमात्र खिलाड़ी विश्व के जिन्होंने 6000 के ऊपर रन चेस करते हुए बनाए। रोहित शर्मा पिछले 3-4 महीने में करीबन 12 किलो के ऊपर से जिस तरह से शरीर का नियंत्रण, इस बार उस्मान पटेल को भी देखा गया है अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हुए। इस बार घुटना टेक कर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे जहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन और इसी महत्वपूर्ण 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 33 गेंदे 55 रन। खेल अभी भी बाकी है पहले मुकाबले का। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद नीचे रही सबमरीन डिलीवरी। इस गेंद का बल्लेबाज को कुछ अटापटा नहीं, विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई अच्छी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की गई है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बांध के भी रखा गया है। अपनी 10 गेंदों में मात्र 7 रन 1 विकेट। इस बार काफी बाहर गेंद थी, छेड़खानी करना चाहते थे मुख्य अंपायर परेश पटेल ने देखा। अनुभवी अंपायर वलसाड के परेश पटेल, उनके साथ हर्षद आहिर इस प्रतियोगिता में जिस तरह से शामिल किया गया है। 22 रन 1 विकेट। समत सरंग 6 में 5 बनाकर पिछले 2 मुकाबले से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में प्रारंभिक के रूप में भेजा गया है। और यहां पर टप्पा खाने के बाद फील्डर की पहुंच से दूर एक टप्पा खाने के बाद मैदान के बाहर फरार होती हुई गेंद चली गई। 4 रन।
प्रतियोगिता की अनबीटन अपराजित रहने वाली टीम, जहां पर महत्वपूर्ण मर्डर लेजेंड 3 मुकाबले में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं, जिनका नेट रन रेट भी बड़े कमाल का 2.194, 37 रन 1 विकेट। शहबाज कल बने थे मैन ऑफ द मैच अपनी गेंदबाजी के बदौलत, पर आज पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर 1 जगह बनाकर खेलने का प्रयास, क्रीज की गहराई का उपयोग किया था, मैदान को गुडगुडी करती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। और हमारे बीच जिस तरह से इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर्स बाला लंदन परिवार की ओर से अरबाज इम्तियाज बाला, जिन्होंने एक सपना देखा था लंदन से कि दमन मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ी को एक किया जाए, यहां पर ये पहले से मन बनाकर खेलने का प्रयास, एक खिलाड़ी घुटना टेक कर वहीं पर रुका था, दूसरा रन लेना चाहता था, एक रन आउट के साथ अपनी विकेट गंवाते हुए समत्सरंग। तो इस तरह से महत्वपूर्ण विकेट भी गंवाई है प्रारंभिक बल्लेबाज जो अच्छी खासी शुरुआत दे चुके थे, पर यहां पर सफ़ान कुरैशी हल्के से चोटिल बने हैं। हम आशा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। और ये देखिए हमारे बीच अरबाज इम्तियाज बाला, क्रिकेट का यह खूबसूरत त्योहार, जैसे दिवाली होती है, ईद होती है, क्रिसमस होती है, वैसा ही ये बाला लंदन टूर्नामेंट। और यहां पर इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जिस तरह से खेल चल रहा है, कुछ कर ऐसा काम कि तेरा नाम बन जाए, लोगों के बीच तेरी एक अलग पहचान बन जाए, ये भरोसा कमाया है अरबाज इम्तियाज बाला ने। और आज हमारे दो मुख्य अतिथि के बीच उस्मान पटेल एक तरफ, रायगढ़ का टाइगर, तो दूसरी ओर फिरकी का जादूगर नाजिम गुल्ली के बीच बैठे हैं। और एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद फील्डर की पहुंच से दूर, मैक्सिमम गेंद टाटा बाय बाय कहती हुई चली गई, मैदान के बाहर फरार होती हुई। और इसी के साथ 44 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर 25 गेंदों में 32 रन चाहिए। और इस बार एक और बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और कमाल का कैच, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया, कैच आउट। 44 के स्कोर पर लगने वाला महत्वपूर्ण विकेट नंबर 3 का हुआ पतन। अब ड्रिंक्स ब्रेक, मैदान के भीतर जाता हुआ जर्सी नंबर 21 बाला लंदन अरबाज इम्तियाज का जन्मदिन 21, उनकी सभी गाड़ियों में भी यही नंबर, और यहां पर कमेटी मेंबर के सभी जर्सी के ऊपर यही नंबर 21। प्रतिभा को दिखाने का मौका आयोजक अरबाज इम्तियाज बाला ने बनाया।
और उस सपने का पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज का तीसरा दिन प्रतियोगिता का, आज का नया दिन, नई सुबह, एक नए अंदाज के साथ दोनों टीमें पूरे जोश में जिस तरह से खेल रही है। ये पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर, नंबर 3 पर रहने वाली टीम है। बस इतना सा है इस खेल का सफर, पा लेने की बेचैनी, खो देने का डर। जी हाँ, हार के डर से भी बड़ी चाहिए आज जीत की अभिलाषा। अब बल्लेबाजी क्रमांक पर महत्वपूर्ण बल्लेबाज साहिल गाछी और अकरम दावर, टीम के प्रमुख खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 32 रन चाहिए। पहली 4 ओवर में 44 रन बने, आने वाली 4 ओवर में 32 रन बनाने हैं। पहली 4 ओवर में प्रति ओवर 11 की औसत से, आने वाली 4 ओवर में प्रति ओवर 8 की औसत से। अब 2 नए बल्लेबाज आए हैं, तो गेंदबाजी लेकर अकरम दावर और साहिल गाछी को रोकने के लिए अशद बोगा। यहां पर जड़ में डालने का प्रयास, हल्का सा पुश, चिकी सिंगल के लिए भागे, सीधा थ्रो, कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी कर सकता था मोहसिन कुरैशी, एक चुस्त तंदुरुस्त खिलाड़ी। 49 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर, पीछा करते हुए 76 का। बाकी बचा खेल, 22 गेंदों का, रन चाहिए 27। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जिस तरह से खेली जा रही है दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग के जरिए, बाला लंदन ट्रॉफी। उनचास रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक और महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। ये चतुर चालाक बल्लेबाज है, ताकत से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करते हुए 4 रन। इस तरह से कुल मिलाकर 3 गेंदों में आए हैं 9 रन। असद बोगा गेंदबाजी में इकोनॉमी रेट को भी संभालना अब जरूरी बन चुका है। बाकी बचा खेल 21 गेंदों का, रन चाहिए 23। एक अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी। और यहां पर अच्छी फील्डिंग। ये सभी मुस्लिम समुदाय के जो खिलाड़ी, देखिए आपस में सब अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, पर मैदान के अंदर जब उतरते जाते हैं तब राइवलरी, जो जीता वही सिकंदर। हमने इस मुकाबले में देखा है साहिल गाछी कप्तान है जेडपी राइडर्स के, तो मोहसिन कुरैशी किस्वा वॉरियर्स के काफी अच्छे दोस्त हैं, पर राइवलरी दोनों के बीच चल रही है। इस बार खराब गेंद, इट्स अ हाई फुल टॉस, बीमर फील्डर को चीरती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर। समस्या रही है, अगर देखा जाए तो दिन के पहले मुकाबले में जो गेंदबाज के लिए समस्या रहती है, जो मैदान पर शबनम छाई हुई थी।
और 59 रन 20 गेंदों में 17 रन चाहिए। इस ओवर में काफी खर्चीले भी बने हैं। आने वाली अगली गेंद फ्री हिट, बड़पेट खाना बिल ना चुकाना, साहिल गाछी जो रनों के लिए जरूर जाएंगे इस बार। मिडल ऑफ द बैट चाबुक शॉट जिस तरह से लगाते हैं उस्मान पटेल, वैसा ही यहां पर शॉट सिलेक्शन। एक महत्वपूर्ण छक्के के साथ 65 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदें 11 का खेल शेष। रन इस बार गति के ऊपर काम करते हुए अर्शद बोगा अपनी लाइन को बरकरार रखा। यह ओवर थोड़ा सा खर्चीला रहा अगर देखा जाए तो। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 66 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 66 रन 3 विकेट, बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, रन चाहिए 10। महत्वपूर्ण ओवर की शुरुआत अब मास को शामिल किया गया है। इस बार नियंत्रणता देखने को मिली तप्पा खाने के बाद। जिस तरह से बल्लेबाज स्विच हिट लगाना चाहते थे साहिल गाछी, किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो बदलती है। देखना होगा इस प्रतियोगिता में कई सारी टीम जिसकी किस्मत बदली है, किन्होंने खेल बदला है अपनी काबिलियत से। और इस बार जहां था फील्डर वहीं थमा दिया, पर कैच ड्रॉप आसान नहीं था। जिस तरह से लंबे कट का थे कि फील्डर केफ वहां पर मौजूद थे। इस पारी में जिस भी बल्लेबाज ने छक्के लगाए, जिस भी गेंदबाज ने विकेट लिए, उनके लिए FK ऑटो फरहान खान के द्वारा प्रति विकेट पर, प्रति सिक्सर पर 200 रुपए नगद कमेंट्री बॉक्स में जमा है। 67 3 विकेट 16 गेंदे 9 रन। और यहां पर फील्डर अनस्कोट जिस तरह से रनों की गति बहती हुई 68 तक पहुंच चुकी है। 3 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों में जीत के लिए 8 रन चाहिए। जो हो नहीं सकता है वही तो करना है। गेंदबाजी में, फील्डिंग में बल्लेबाजी कर रही टीम फिलहाल काफी संतुलित। इस बार अच्छा नियंत्रण देखने को मिला बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर के पैरों से टकराकर 22 के रूप में हर्षद आहिर का इशारा। अतिरिक्त रन एक जुड़ता हुआ, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 69। 14 गेंदे 7 रन। जिस तरह से यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, खिलाड़ियों का हुनर निकालने का मौका दिया गया। बहुत ही कम उम्र के हैं हमारे बीच अरबाज इम्तियाज बाला, पर देखिए विरासत में मेहनत मिली है। कहानी हम खुद लिखेंगे। जिस तरह से ये कहानी लिखते हुए दमन मुस्लिम समुदाय के लिए 70 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर, 13 गेंदे 6 रन। अभी भी इस खेल में, कहानी में क्या ट्विस्ट छुपा हुआ है। एक तरफ विकेट चाहिए, डॉट बॉल चाहिए, और यहां पर तप्पा खाने के बाद जिस तरह से राउंड विकेट आकर एक एंगल को क्रिएट किया गया था। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 70। इस ओवर से मात्र 4 आए 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का। आने वाली 12 गेंदों में जीत के लिए 6 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट
मात्र 3 का। ऐसे मुकाबले अक्सर बल्लेबाजी कर रही टीम जीतती है, पर गेंदबाजी कर रही टीम मेहनत और मशक्कत करेगी तो मौका बन सकता है। दिन का पहला मुकाबला, दिन का अंतिम मुकाबला, जहां पर लो स्कोर वाले मुकाबले अक्सर देखे जाते हैं, पर आज हाई वोल्टेज वाला मुकाबला पहले ही मुकाबले में हुआ। अब गेंदबाजी की प्रमुख जिम्मेदारी शहबाज को सौंपी जा रही है। खेल बचा है 12 गेंदों में 3 रनों का। ये दो टीमें पॉइंट टेबल में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। जेडपी राइडर्स दूसरे पर, किस्वा वॉरियर्स तीसरे पर, जबकि पहले से जिस तरह से मर्डर लेजेंड की टीम ने कब्जा किया हुआ है, पहले ही दिन से लगातार 3 जीत, एक इस प्रतियोगिता की एकमात्र टीम जो अब तक हार का स्वाद नहीं चखा है, लगातार जीत के साथ। मांजरास सुपर किंग्स आने वाले अगले मुकाबले में नजर आएगी। आखिरी गेंद तक उनका खेल गया था। एफर्ट मैटर बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज लक। उनको कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ नहीं दिया। जिस तरह से 2 मुकाबले आखिरी गेंद तक उनके गए। शहबाज की यह ओवर डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई 11 गेंदें 6 रन, तो महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। अकरम दावर 5 में 7 बनाकर, साहिल गाछी 9 में 17 रन बनाकर। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी है साहिल गाछी के नाम इस प्रतियोगिता में। शहबाज कल मैन ऑफ द मैच बने थे। रन रोकने की अब कवायद। फुलटॉस बनाकर खेला, हवा में गेंद, नवाज नहीं करेंगे गलती। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए जर्सी नंबर 9, विकेट नंबर 4 का हुआ पतन। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, तो बल्लेबाजी में भी कोल्लक टाइगर इब्राहिम गाछी 70 रन 4 विकेट। इस बार हवा में ऊंची 2 खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ी जगह बन रही थी और यह जगह ढूंढ निकाली। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद बल्लेबाज के स्लॉट में पहुंचा दिया, पार्किंग प्लॉट में, और अपनी टीम को यहां पर जिता दिया। इस तरह से हार्ड लग रही किस्वा वॉरियर्स 76 का लक्ष्य यहां पर पूरा किया गया। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 बाला लंदन सीआर भाई और आजम भाई के नेतृत्व में टूर्नामेंट्स का आयोजन। आज बीच यूके से खास जो आए हैं और टूर्नामेंट्स के मेन ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य भी है जनाब अरबाज इम्तियाज बाला। उनको पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जाएगा जनाब शाहरुख गुलाम चिल्ली के हाथों से। Arbaz bhai, Imtiaz bhai Bala is given us a very important time here. I say he's coming from UK, proper London. ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में मेरे पिछले 16 सालों से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस्मान भाई पटेल, और सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स भी है और इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग के ऊपर ये पूरे भारत भर में तीसरे नंबर के ऊपर है। उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जाएगा जनाब अरबाज भाई इम्तियाज भाई बाला के मुबारक हाथों से। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन मिस्टर उस्मान भाई पटेल, आपने दावत कबूल की। अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए आने वाले सालों में। अब मैं विनती करता हूँ मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और पिछले 20 सालों से मेरा नाता रहा है नाजिम भाई गुल्ली। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स फॉर ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट एंड वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट ऑल्सो। उनको पुष्पों से स्वागत किया जाएगा
दमन के बहुत ही क्रिकेट प्रेमी जनाब सबीर भाई फंसावाला के मुबारक हाथों से। चीयर अप फॉर मिस्टर नाजिम कुल्ली। लाम ट्रॉफी भोपाल क्या रहा है, उन्होंने कोई प्रतियोगिता, ऐसा नहीं हो कोई प्रतियोगिता खेले नहीं है नाजिम कुल्ली। ढेर सारी शुभकामनाएं नाजिम भाई आपको आने वाले सालों में। कल बड़ी रात भी थी, ढेर दुआएं भी की मैंने कि आप अल्लाह